अभियान का नाम है शिक्षा रोजगार अधिकार अभियान। इस अभियान के तहत हम लोग जगह जगह जा रहे हैं और शिक्षा रोजगार के मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। आज आप लोग देख ही रहे हो कि किस तरह से शिक्षा आज बिकाऊ माल बन चुकी है, बाजारों में बिक रही है। कॉपी कहाँ से लेंगे, किताब कहाँ से लेंगे, जूता टाई बेल्ट कहाँ से लेंगे, ये आम इंसान नहीं तय करता, ये स्कूल वाले तय करते। स्कूल जो सरकारी खुले हुए थे वो आज तबाह और बर्बाद हो गए हैं। जो प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं वो लूट के अड्डे हैं। ज़्यादातर स्कूल नेताओं मंत्रियों के हैं। केवल आंकड़ों की बात किया जाए और उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो 50,000 से ज़्यादा स्कूल नेताओं मंत्रियों हैं। मतलब हम लोग समाज की जिम्मेदारी इन नेताओं मंत्रियों को देते हैं कि एक दिन जीत के आएंगे तो हमारे लिए बेहतर काम करेंगे, सरकारी स्कूलों को ठीक से संचालित करेंगे। वही नेता मंत्री जब जीत के आते हैं तो अपने लिए प्राइवेट स्कूल खोलते हैं। आज पूरे देश भर में ये स्थिति है। नतीजा इसका ये होता है कि आम घरों की जो आबादी होती है वो शिक्षा से वंचित होती है और बड़ी आबादी मजबूरी में अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाती है, क्योंकि ये नेता मंत्री जानबूझकर के सरकारी स्कूलों को आज तबाह और बर्बाद किया। 7 सालों से टीचर्स की वैकेंसी नहीं है। एक बार सोच के देखिए कि जब स्कूलों में टीचर्स नहीं होंगे तो कौन पढ़ाएगा। नई शिक्षा नीति में सरकारी खुद ही आंकड़ा देती है कि 52% ऐसे स्कूल हैं जिसमें 1 या 2 टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो कैसे ठीक स्कूलों को ठीक से संचालित किया जाएगा। स्कूल तो तबाह और बर्बाद हो गए ना। कोई माता पिता नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे का जिंदगी बर्बाद हो। वो कहीं ना कहीं अपने प्राइवेट स्कूलों में भेजेगा बच्चे। लेकिन इन शिक्षा रोजगार के मुद्दों पे कहीं कोई बातचीत नहीं हो रही। हम लोग का मानना है कि शिक्षा सबके लिए समान होना चाहिए, शिक्षा सबके लिए निःशुल्क होना चाहिए, शिक्षा के सामने पैसे की दीवार नहीं होनी चाहिए। अगर पैसे की दीवार खड़ी होती है तो हमारे लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है, क्योंकि शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। दूसरी बात हम लोग रोजगार की कर रहे हैं। इलाहाबाद हो, बनारस हो, पटना हो, कोटा हो, इन तमाम शैक्षणिक शहरों में छात्र नौजवान एक उम्मीद लेकर, एक सपना लेकर जाते हैं तैयारी करने के लिए कि एक दिन उनका भविष्य बेहतर होगा, एक दिन उनको नौकरी मिल जाएगी तो उनका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन उस नौकरी के तलाश में 10-10 साल तक, 15-15 साल तक अपनी नौजवानी खपा देते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई उम्मीद नहीं दिखता है, क्योंकि वैकेंसी आएगी नहीं। अगर आएगी तो उसमें भी पर्चा लीक होने और परीक्षाओं में धांधली होने की संभावना ज़्यादा है। और जब धांधली होता है तो 1 दिन में 2 दिन में वो चीज़ें ठीक नहीं होती। उसके लिए उस मामला को कोर्ट में लंबित कर दिया जाता है। 10-10 साल तक मामला कोर्ट में लंबित रहता है। लेकिन एक बार सोच के देखिए कि क्या जो छात्र उस फॉर्म को भरा होगा उसकी उम्र रुकी होगी। 2018 में वीडियो की वैकेंसी आई थी और वो वैकेंसी